दुनिया की समुद्री ताकतें आज जिस तेजी से अपने हथियारों को आधुनिक बना रही हैं, उनमें पनडुब्बियां और समुद्र के अंदर से हमला करने वाले हथियारों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। समुद्र के अंदर चलने वाले ऐसे ही घातक हथियारों में सबसे खतरनाक माना जाता है टॉर्पीडो को। यह वही हथियार है जो पानी के अंदर से दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों को चुपचाप निशाना बनाकर उन्हें पल भर में तबाह कर सकता है। इसी क्षेत्र में भारत एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। खबर सामने आई है कि भारतीय नौसेना को जल्द ही एक नया अत्याधुनिक भारी टॉर्पीडो मिलने वाला है, जिसे भारत और जर्मनी मिलकर विकसित करेंगे। यह परियोजना न केवल भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने वाली है, बल्कि भारत को समुद्री युद्ध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम मानी जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी की प्रसिद्ध रक्षा कंपनी थाइसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स और भारत की रक्षा तकनीक कंपनी वीईएम टेक्नोलॉजीज ने मिलकर एक नई साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत भारत में ही एक अत्याधुनिक भारी टॉर्पीडो का निर्माण किया जाएगा। यह टॉर्पीडो भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों के लिए तैयार किया जाएगा, ताकि समुद्र के अंदर दुश्मन की पनडुब्बियों और युद्धपोतों को दूर से ही नष्ट किया जा सके। इस परियोजना के तहत भारत में एक अत्याधुनिक उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा, जहां इन टॉर्पीडो का निर्माण किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 500 टॉर्पीडो तक हो सकती है, जो भारत को न केवल अपनी जरूरतें पूरी करने में मदद करेगी, बल्कि भविष्य में निर्यात के अवसर भी पैदा कर सकती है। समुद्र के युद्ध में टॉर्पीडो को सबसे प्रभावी हथियारों में गिना जाता है। यह एक ऐसा हथियार है जो पानी के अंदर तेज गति से चलकर दुश्मन के जहाज या पनडुब्बियों को निशाना बनाता है। टॉर्पीडो को पनडुब्बियों, युद्धपोतों या विशेष टॉर्पीडो लॉन्चर से दागा जा सकता है। एक बार दागे जाने के बाद यह अपने लक्ष्य की ओर तेज गति से बढ़ता है और उसमें लगे शक्तिशाली विस्फोटक की मदद से दुश्मन के जहाज या पनडुब्बियों को भारी नुकसान पहुंचाता है। आधुनिक टॉर्पीडो में उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली, सोनार तकनीक और स्वचालित लक्ष्य पहचान जैसी तकनीकें भी शामिल होती हैं, जो इसे और अधिक खतरनाक बना देती हैं। जिस भारी टॉर्पीडो को भारत और जर्मनी मिलकर विकसित करने जा रहे हैं, उसे विशेष रूप से पनडुब्बियों से दागने के लिए डिजाइन किया जाएगा। इसका उद्देश्य होगा कि दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजकर उन्हें नष्ट करना और समुद्र में भारत की सामरिक बढ़त को मजबूत करना होगा। भारतीय नौसेना के लिए यह परियोजना इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हिंद महासागर क्षेत्र में कई देशों की नौसैनिक गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। खासकर चीन जैसे देश हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बियों और युद्धपोतों की मौजूदगी बढ़ा दी है, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी बढ़ी हैं। चीन पिछले कई वर्षों से अपने नौसैनिक बेड़े को तेजी से आधुनिक बना रहा है। उसने कई अत्याधुनिक परमाणु पनडुब्बियां और डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां अपने बेड़े में शामिल की हैं। इसके अलावा चीन हिंद महासागर क्षेत्र में कई बंदरगाहों और समुद्री ठिकानों का निर्माण कर रहा है। पाकिस्तान के साथ उसके करीबी रक्षा संबंध भी भारत के लिए चिंता का विषय रहे हैं। पाकिस्तान ने भी चीन की मदद से अपनी नौसेना को मजबूत करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। ऐसे में भारत के लिए अपनी समुद्री ताकत को मजबूत करना बेहद जरूरी हो गया है। भारतीय नौसेना लंबे समय से अपने पनडुब्बी क्षमता को बढ़ाने पर काम कर रही है। भारत ने फ्रांस की मदद से आधुनिक पनडुब्बियों का निर्माण किया है, जिन्हें कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां कहा जाता है। ये पनडुब्बियां भारतीय नौसेना की सबसे आधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में से एक है और उन्हें समुद्र में दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने और आवश्यकता पड़ने पर हमला करने के लिए तैयार किया गया है। लेकिन पनडुब्बियों की असली ताकत उनके हथियारों से आती है, खासकर टॉर्पीडो से। इसीलिए आधुनिक टॉर्पीडो का विकास और उत्पादन भारतीय नौसेना के लिए बेहद अहम है। भारत पहले से ही अपने स्वदेशी टॉर्पीडो विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। भारत का स्वदेशी टॉर्पीडो वरुणास्त्र इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने विकसित किया है और इसे भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए डिजाइन किया गया है। वरुणास्त्र टॉर्पीडो में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और यह दुश्मन की पनडुब्बियों को निशाना बनाने में सक्षम है। हालांकि नई परियोजनाओं के तहत जो भारी टॉर्पीडो विकसित किया जाएगा वह विशेष रूप से पनडुब्बियों के लिए होगा और उसकी क्षमता और भी अधिक उन्नत होगी। भारत और जर्मनी के बीच यह रक्षा सहयोग इसीलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जर्मनी दुनिया के उन देशों में शामिल है जिनके पास पनडुब्बी और समुद्री हथियारों की अत्याधुनिक तकनीक है। जर्मनी की रक्षा कंपनियां दशकों से पनडुब्बियों और टॉर्पीडो का निर्माण कर रही हैं और उनके पास इस क्षेत्र का गहरा अनुभव है। जर्मनी की थाइसेनक्रुप मरीन सिस्टम कंपनी
दुनिया भर में पनडुब्बियों के निर्माण के लिए जानी जाती है। इस कंपनी ने कई देशों के लिए आधुनिक पनडुब्बियां तैयार की हैं और अब भारत के साथ मिलकर टॉर्पीडो निर्माण में भी सहयोग कर रही है। इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है और वो है तकनीकी हस्तांतरण। इसके तहत जर्मनी भारत को टॉर्पीडो निर्माण से जुड़ी महत्वपूर्ण तकनीकें उपलब्ध कराएगा। इससे भारत को भविष्य में अपने दम पर उन्नत टॉर्पीडो विकसित करने की क्षमता मिलेगी। यही कारण है इस परियोजनाओं को भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के तहत भारत में ही रक्षा उपकरणों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करना और देश के ही भीतर उद्योगों को मजबूत बनाना है। इसी रणनीति के तहत कई विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी करके भारत में उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन नई टॉर्पीडो परियोजना से भारत में रक्षा उद्योग को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। इससे देश में नई तकनीकें आएंगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और भारतीय कंपनियों को वैश्विक रक्षा बाजार में अपनी पहचान बनाने का मौका मिलेगा। यदि भारत बड़े पैमाने पर टॉर्पीडो का उत्पादन करने में सफल हो जाता है तो वह भविष्य में अन्य देशों को भी इनका निर्यात कर सकता है। समुद्र की रणनीति में टॉर्पीडो की भूमिका हमेशा से बेहद महत्वपूर्ण रही है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान टॉर्पीडो ने कई बड़े युद्ध पोतों को नष्ट किया था। आज भी यह हथियार उतना ही प्रभावी माना जाता है। आधुनिक टॉर्पीडो अत्याधुनिक सेंसर, मार्गदर्शन प्रणाली और शक्तिशाली विस्फोटकों से लैस होते हैं। कुछ टॉर्पीडो तो ऐसे होते हैं जो दुश्मन के जहाज के नीचे जाकर विस्फोट करते हैं, जिससे जहाज का ढांचा टूट जाता है और वह तुरंत डूब सकता है। भारतीय नौसेना के लिए आने वाला नया भारी टॉर्पीडो समुद्र के अंदर युद्ध की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। इससे भारत की पनडुब्बियां अधिक प्रभावी तरीके से दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाजों को निशाना बना सकेंगी। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को देखते हुए यह क्षमता बेहद महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। यहाँ से वैश्विक व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। तेल और गैस की आपूर्ति के लिए भी यह क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए कई बड़ी शक्तियां इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। चीन ने भी पिछले कुछ वर्षों में हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। उसने श्रीलंका, पाकिस्तान और अफ्रीका के कई देशों में बंदरगाहों के विकास में निवेश किया है। ऐसे में भारत के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह अपनी नौसेना को आधुनिक हथियारों से लैस करे। पनडुब्बियां और टॉर्पीडो समुद्र युद्ध की रणनीति में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए भारत द्वारा जर्मनी के साथ मिलकर आधुनिक भारी टॉर्पीडो विकसित करने की योजना को एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में समुद्री युद्ध का स्वरूप और भी जटिल होने वाला है। नई तकनीकों के आने से युद्ध के तरीके बदल रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालित हथियार और उन्नत सेंसर तकनीक समुद्री युद्ध में नई संभावनाएं पैदा कर रही हैं। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वह इन तकनीकों को अपनाए और अपनी रक्षा क्षमता को लगातार मजबूत करता रहे। भारत और जर्मनी के बीच यह सहयोग दोनों देशों के संबंधों को भी मजबूत करेगा। रक्षा क्षेत्र में सहयोग किसी भी दो देशों के बीच विश्वास और साझेदारी को गहरा बनाता है। भारत और जर्मनी पहले भी कई क्षेत्रों में सहयोग कर चुके हैं और अब यह नई परियोजना उस सहयोग को एक नई दिशा दे सकती है। अगर यह परियोजना सफल होती है तो भारत आने वाले वर्षों में टॉर्पीडो निर्माण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण देश बन सकता है। इससे भारत की नौसेना को भी बड़ा लाभ मिलेगा और देश की समुद्री सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी। हिंद महासागर में बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच यह कदम भारत की सुरक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत और जर्मनी के बीच विकसित होने वाला यह नया भारी टॉर्पीडो केवल एक हथियार ही नहीं बल्कि भारत की समुद्री शक्ति, तकनीकी क्षमता और रक्षा आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन सकता है। आने वाले समय में जब भारतीय पनडुब्बियां इन अत्याधुनिक टॉर्पीडो से लैस होकर समुद्र की गहराइयों में गश्त करेंगी तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठा लिया है।